जुमला आज आपने ले जाना है, मिर्जा साहब की जूती मिर्जा साहब का सर ना कूटे, मेरा नाम हनीफ कुरैशी नहीं है। ये चैलेंज है आप? मेरा चैलेंज है, उसको बिठा मेरे सामने। अच्छा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफियत के साथ होंगे। अल्लाह आपको अच्छी सेहत अता फरमाए, आमीन। तो जैसा कि आपने देखा, मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को एक बार फिर मुनाजरे का जो है चैलेंज किया है। मिर्जा की जूती मिर्जे का सर ना कूटे। यार मैं आज के बाद तकरीर करना आपके टीवी चैनलों पर आना मेरा बंद, यार जाओ यार। मैं हमारे प्यारे मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला ने एक बार फिर मुनाजरे का चैलेंज दिया है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को। आप सब जानते हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जो है पिछले कुछ टाइम से यूट्यूब और सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी जो है एक फेमस पर्सनैलिटी के तौर पर देखे जा रहे हैं। वो अपने दलाइल की कुरान और सुन्नत से वो जो दलाइल रखते हैं और जिस तरीके से उनको इंटरप्रेट करते हैं, उसी के कारण वो जो है पूरे चारों तरफ देखे जा रहे हैं, एक्सेप्ट किए जा रहे हैं। और इस मुनाजरे के अंदर के लिए मुफ्ती साहब ने कुछ ऐसी बातें कही हैं जिनको सुनने के बाद शायद मिर्ज़ा साहब को जो है अच्छा ना लगे। उन्होंने इस वीडियो में काफ़ी अच्छी जो है इल्मी गुफ्तगू भी करी है। बहुत से उनके जो है सवालात थे मिर्ज़ा साहब के, उनके जवाबात भी उन्होंने दिए हैं इस वीडियो में। और अब जो है मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने जो है चैलेंज किया है। इंजीनियर साहब और मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब, इन दोनों के बीच में पिछले कुछ दिनों से जो है एक रस्साकसी चल रही है। ये एक दूसरे पर कुछ वीडियोस बना रहे हैं, एक दूसरे को वीडियोस में जवाब दे रहे हैं। इनके बीच में मौजू ये है कि जो सबा सनाबिल है, बरेलवी हजरात की तरफ से कुछ किताबें दीगर कुतुब हैं, उनके अंदर चिश्ती रसूल अल्लाह नाम से, नाऊज़ु बिल्लाह, इस नाम से कोई कलमा जो है एंडोर्स किया गया है। इंजीनियर साहब का ये दावा है कि ये इन लोगों का बुनियादी अकीदा है और ये इन्होंने एंडोर्स किया है। जबकि उनकी तरफ से जो जवाब है वो ये है, मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब कहते हैं कि ना ये हमारा बुनियादी अकीदा है और हम जो है इन इबारात को कुफरिया मानते हैं, बस इन पर कुफ्र के फतवे नहीं लगा सकते क्योंकि ये किताबें उन बुजुर्गों की नहीं है। आला हजरत बरेलवी जो है साहब है, उन्होंने साफ लिखा है कि चिश्त की जो ये किताबें हैं इनकी कोई सनद नहीं है, ये किसी मुस्तनद रिवायात या किसी बंदों से या सनद से साबित नहीं है, इसलिए हम इन पर जो है कुफ्र के फतवे नहीं लगा सकते हैं। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर मिर्ज़ा साहब इस मुनाजरे में बैठ गए ना, तो आप देखिएगा मिर्ज़ा की जूती और मिर्ज़ा का सर ना हुआ तो मैं अपना नाम बदल लूँगा। आप मुझे मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब जो है मत कहिएगा, और जो है अगर वो मुनाजरे में आए तो मैं उनको जो है उनकी जो है औकात दिखा दूँगा। चैलेंज को आगे बढ़ाते हुए मुफ्ती साहब ने यहाँ तक कहा कि अगर वो मुनाजरे में आ गए ना तो मैं, आप सब जानते हैं फिर उन्होंने क्या क्या कहा है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं अगर मुनाजरा हार गया या इंजीनियर साहब मुनाजरे में अगर आकर बैठ गए तो मैं तकरीर करनी छोड़ दूंगा, आप मेरा नाम बदल दीजिएगा, मैं पूरे तरीके से जो है इस इल्मी दुनिया से गायब हो जाऊंगा, किसी को भी नहीं दिखूंगा। तो हाँ, ये मुफ्ती साहब की तरफ से एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब देखना ये है कि इंजीनियर साहब जो है पिछली बार की तरह राह फरार इख्तियार करेंगे या जो है इस बार इस मुनाजरे का सामना करेंगे। मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ इस वीडियो में। आप देखिए कि जब पिछली बार मुफ्ती तारिक मसूद साहब हाफिज़हुल्लाह ताला जब आए थे, तो अगर उस वक्त इंजीनियर साहब जो है उनसे मुनाजरा कर लेते और तारिक मसूद साहब की शिकस्त हो जाती, तो भले ही मुफ्ती तकी उस्मानी साहब है या और जो बड़े देवबंद के जो अकाबिर उलमा हैं, वो भले ही इस बात को ना जो है एक्सेप्ट करे कि देवबंद की हार हुई है, लेकिन अगर आप उम्मत जो देवबंदी जो जमात के लोग हैं उनकी तरफ से अगर आप देखते ना, जनता की तरफ से देखते, तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब की हार जो थी पूरे देवबंद की हार ही तस्लीम करी जाती। भले ही मुफ्ती दूसरे जो उलमा है वो उस हार को तस्लीम ना करते, लेकिन मुफ्ती साहब की हार जो होती पूरी आवाम उसको एक्सेप्ट करती कि भाई फ़िरका देवबंदिया हार गया है। और यही सेम जो है मुफ्ती जो हमारे ये मुफ्ती हैं इन सब के साथ है कि अगर इनकी शिकस्त हुई ना मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब की इस मुनाजरे में, तो ये पूरी जो है बरेलवी जमात की हार मानी जाएगी। भले ही दूसरी पार्टी के लोग इनको एक्सेप्ट ना करते हो, लेकिन हार फ़िरका बरेलविया की ही मानी जाएगी। इसलिए ये मैं समझता हूँ कि इंजीनियर साहब के पास जो है ये एक बेहतरीन मौका है। अगर वाकई में वो कुछ इल्मी हैसियत, कुछ शख्सियत रखते हैं, तो इस मुनाजरे से उनको जो है फरार नहीं होना चाहिए। और फिर वैसे ही
पहले जैसी बात है, फिर से वो कहेंगे कि भाई किसी बड़े अकाबिर को लेकर आए। तो इस वीडियो में जो आप देखिए, हनीफ कुरैशी साहब ने ये वाज़े तौर पर कहा है कि वो भी एक फ़िरका देवबंद बरेलविया की तरफ से एक नुमाइंदा शख्सियत है। उन्होंने वहाँ की कोर्ट्स के अंदर, पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े जजेस के सामने जो है दलाइल रखे हैं, फैसले हुए हैं, तो वो भी एक नुमाइंदा शख्सियत है। और कहीं ना कहीं मुफ्ती साहब की ये बात कहीं ना कहीं ठीक भी है कि वास्तव में वो एक नुमाइंदा शख्सियत है, एक इल्मी पर्सनैलिटी है। बरेलविया के अंदर जो है, मैं पर्सनली अगर किसी को एक्सेप्ट करता हूँ एज ए मुस्लिम की तरह, तो भाई वो हनीफ कुरैशी साहब ही है। वो बहुत बार कभी इधर उधर बातें हो जाती है, लेकिन वो हक अदा कर देते हैं। तो इंजीनियर साहब से मेरी भी ये रिक्वेस्ट है, मैं तो खुद इंजीनियर साहब को अपना जो है इल्मी एतबार से टीचर एक्सेप्ट करता हूँ, गुरु मानता हूँ। तो इंजीनियर साहब से रिक्वेस्ट है कि इस बार आप जो है मुनाजरे में आएँ, अपने पास बुला लें, देखें, आपको पता चल जाएगा। इस्लाह के लिए बैठे, ये ज़रूरी नहीं कि जो है चिश्ती रसूलुल्लाह का कलमा जो है उन्होंने अपनी तरफ से अगर साबित कर दिया कि भाई ये गलत नहीं है, ये ऐसे गलती की वजह से हुआ, तो इससे ये नहीं होगा कि इंजीनियर साहब को फिर इसके बाद गायब हो जाना चाहिए, इसके बाद और दूसरे इख्तलाफात ख़त्म हो जाएंगे। नहीं, इससे ये नहीं होगा, इससे बस इस्लाह होगी। इंजीनियर साहब इस मौजू को फिर छोड़ देंगे कि भाई ठीक है, इससे अब मैं जो है सेटिस्फाई हूँ कि जो आपने दलाइल रखे हैं उससे मैं सेटिस्फाई हो चुका हूँ।